आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। मुझे कुछ करने लायक छोड़ा है तुमने। वैसे मेरा मूड हो रहा था काम करने का, लेकिन तुम यहाँ पर थी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक तुम अपनी अय्याशियां खत्म करके यहाँ आती हो, मैं यहीं रुकता हूँ। देखिए मिस्टर आदित्य, शायद तुम भूल रही हो कि कल सुबह 11 बजे हमें एक प्रेजेंटेशन देनी है। शायद तुम्हें काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत है। तो शुरू करें? इस वक्त? हाँ, क्यों? इस वक्त अय्याशियां हो सकती हैं, तो इस वक्त काम क्यों नहीं हो सकता? वैसे मैं जानता हूं तुम बिना कोई काम किए ऐशो आराम पाने में विश्वास रखती हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह इतना खुश नसीब नहीं होता स्वरा, जो अपना ज़मीर बेचकर ये सब कुछ पा लेता है। उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। So, let's start working. मैं ये सारा काम आज रात को घर पे कर लूंगी और कल प्रेजेंटेशन के वक्त ये सब कुछ तैयार मिलेगा आपको। अगर मैंने इनकार कर दिया तो शायद तुम भूल रही हो स्वरा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने जीता है और इस प्रोजेक्ट का हेड भी मैं ही हूं। इसका मतलब है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वही होगा। अब मुझे निकलना होगा। तुम कहीं नहीं जा सकती, काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ। देखिए मैंने आपका काम पूरा कर दिया और जितना सा भी बचा है मैं इसका जिम्मा लेती हूँ। कल प्रेजेंटेशन से पहले ये पूरा काम मैं खत्म कर लूंगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। लेकिन फिलहाल मुझे जाना ही होगा, के मेरा डिनर पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं किसी के बेके को नहीं पहचानता हूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। इसलिए जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगी। आप मुझसे काम कराना चाहते हैं या फिर मुझसे बदला लेना चाहते हैं? आपकी भले कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, लेकिन मेरी एक पर्सनल लाइफ है जिसमें मैं बहुत खुश भी हूँ। जिस तरह काम से किया हुआ कमिटमेंट मैं कभी तोड़ती नहीं, उसी तरह मैं अपने अपनों से किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ती। अगर आज मैं लेट हो गई तो के भले ही मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, but I care for him। और उनका वक्त सिर्फ और सिर्फ उनका है। मैं ये वक्त किसी भी कीमत पे किसी और को नहीं दे सकती। मैं आपकी तरह जिंदगी से नाराज नहीं हूँ मिस्टर आदित्य। मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है मुझे उसी में खुश रहना आता है। और आपको तो काम के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है जो दिन रात आपके घर के लिए मेहनत करती है, आपके बच्चे को संभालती है? आपकी पत्नी, आपकी अपनी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारियां नहीं है? आप उससे तो हजारों उम्मीदें लगा कर बैठे, लेकिन जब उसे कुछ देने की बारी आती है तो आप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। शट अप! खबरदार मेरी बीवी के बारे में तुमने कुछ कहा। क्या कर लेंगे आप? आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आपकी बीवी आपसे डरती होगी, आपके इस तरह चिल्लाने पर चुप बैठती होगी।
क्योंकि वो जानती है कि आज भी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाई। अरे आपको तो आज भी अपने अतीत को गले लगाकर रोने में ही तसल्ली मिली और न जाने कितने जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करेंगे आप अपने इस अतीत के चक्कर में। बस भूल चुका हूं मैं अपने अतीत को और बहुत खुश हूं मैं अपने आज से, क्योंकि मेरा अतीत गंदा और घिनौना है स्वरा, क्योंकि तुम मेरा अतीत हो और दीपाली मेरा आज। वो दीपाली जो मेरी जिंदगी में आकर वो सुख, शांति, खुशी और संस्कार मेरी जिंदगी में लेकर आई है, और मैं अपने अतीत को अपने इस आज पर बिल्कुल हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी और उसकी तुलना हो ही नहीं सकती स्वरा। अच्छा, तो फिर मिस्टर आदित्य ये बताइए कि इस वक्त आप अपने पत्नी के बजाय मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है। इसलिए क्योंकि आपकी नफरत आपके प्यार पर हावी हो रही है। आपको स्वरा से बदला लेना अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। यही आपकी हार है। आदित्य प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुमसे नहीं स्वरा? आ गए? वो मैं नहीं, मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती थी। मैंने आपसे अदिति को स्कूल से लाने के लिए कहा था ना, मुझसे गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए था ना, ऑफिस में कितना सारा काम होता है आपको, और वो सारे काम छोड़कर आप थोड़ी ना जा सकते हो। मैं तो आसानी से एडजस्ट कर सकती हूँ। ऐसा ही किया मैंने, घर का सारा काम निपटाकर मैं अदिति को ले आई। बेकार ही परेशान किया ना आपको। मैं आपकी तरह जिंदगी से नाराज नहीं हूँ मिस्टर आदित्य। मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, मुझे उसी में खुश रहना आता है। और आपको तो काम के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है जो दिन रात आपके घर के लिए मेहनत करती है, आपके बच्चे को संभालती है, आपकी पत्नी? वैसे आपने मुझे मैंने तुम्हें क्या? आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना?
जब से आप गुस्सा हुए हैं मुझे सब कुछ बुरा ही लग रहा है। अपने लिए नहीं, आपके लिए। सच्ची, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इतनी समझदार क्यों? गुस्सा नहीं आता मेरे इनकार पर? तकलीफ नहीं होती तुम्हें? सवाल पूछने का मन नहीं करता तुम्हारा? लेकिन आप कभी गलत होते नहीं तो? हाँ, मैं गलत हूं मैं गलत। अगर मेरी बीवी किसी काम में फंसी हुई है तो अपने बच्ची को स्कूल से लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैंने पूरा नहीं किया। इसमें मेरी गलती है। देखिए, बस, मैंने अपनी गलती मान ली है। अब मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें हर खुशी दूं, तुम्हें हर वो खुशी दूं जिसकी एक पत्नी हकदार होती है। लेकिन दीपाली, मैं चाहते हुए भी ये सब नहीं कर सकता। पिछले 8 सालों में मैंने स्वरा से इतनी नफरत की है कि उस नफरत ने मुझे प्यार करना ही भुला दिया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आदित्य, लेकिन फिर भी मैं आप तक पहुँच ही नहीं पाती। जितना आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ उतना ही अपने आप को नाकाबिल महसूस करती हूँ आपके लिए। कोई खुशी, कोई सुख नहीं दे पाई हूँ आज तक, और शायद कभी दे भी नहीं पाऊंगी। 8 साल पहले मैं आदित्य से इसलिए दूर हुई थी ताकि वो अपने परिवार के होकर रहे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जाने अनजाने में मैंने ही उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। नरेंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो, इतने सुबह कैसे फोन किया? आज आप आ रही हैं ना मीटिंग के लिए? सब आपका वेट कर रहे हैं। मीटिंग अभी? जी हाँ, अभी भी स्टार्ट हुई है। फिर मैम आपको प्रेजेंटेशन भी तो देना है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। मीटिंग तो 11 बजे की थी, 2 घंटे पहले कैसे शुरू हो गई? अरे स्वरा, इतनी लेट कैसे हो गई तुम? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो या मीटिंग हुई हो तुम सबसे पहले पहुंचती हो। पर केके, मुझे तो मीटिंग का वक्त 11 बजे का बताया गया था। नहीं स्वरा, मीटिंग 9 बजे की थी। मैंने कल ही तुमसे कहा था, लेकिन शायद तुम किसी काम में बहुत बिजी थी, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया तुमने। देखिए मिस्टर आदित्य, शायद तुम भूल रही हो कि कल सुबह 11 बजे हमें एक प्रेजेंटेशन देनी है। चलिए कोई बात नहीं, आइए प्लीज। स्वरा, देखिए क्या है ना, किसी महात्मा ने कहा है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आई एम सॉरी जेंटलमैन, बट किसी रीज़न की वजह से मैं आज ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। आई एम सॉरी टू से मिस्टर केके, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मार्केट में आपकी कंपनी का नाम इसलिए है कि आपने अपने कमिटमेंट को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। लेकिन आज के एक्सपीरियंस से हमें ऐसा नहीं लगता कि हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर पाएंगे। हमें आज ही पुणे जाना है। आई एम वेरी सॉरी सर, एक प्रोजेक्ट हेड होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूं। सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें एक और मौका दीजिए, और इस बार हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। और अब की बार आपको मुंबई नहीं आना पड़ेगा, हम पुणे आएंगे और आपकी ऑफिस में प्रेजेंटेशन करेंगे।
बस हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिए। हम आपको एक और मौका देते हैं, लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी मिस्टर आदित्य। एक्चुअली स्वरा की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली समझ में नहीं आया ये सब कैसे हुआ, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कोई बात नहीं मिस्टर केके, जिंदगी में ऐसी कई चीजें पहली बार हो जाती हैं, खास करके गलतियां। मुझे तो आदत है अपनी गलतियों से सीखने की, और उम्मीद करता हूं कि स्वरा भी अपनी इस गलती से सीखे। वैसे भी स्वरा, कल रात को जब मैंने तुमसे कहा था हमें उसी वक्त साथ बैठकर ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम्हें किसी बहुत जरूरी काम के लिए जाना था। जरूरी काम? इससे पहले कि डिनर की बात निकले, मुझे इस बात को यहीं रोकनी होगी, वरना आदित्य को पता चल जाएगा कि डिनर वगैरह तो कुछ था ही नहीं। मैं आज ही ये काम कंप्लीट कर दूंगी। अरे लेकिन आज तो बच्चों का एनुअल डे फंक्शन है ना। अगर तुम स्कूल में नहीं गई तो बच्चे पूरा का पूरा स्कूल जो है सर पे उठा लेंगे। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, प्रेजेंटेशन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। नहीं, ये मीटिंग मेरी वजह से पोस्टपोन हुई, इसलिए मैं खुद ही ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करूंगी, वो भी आज ही। तो ठीक है, लेकिन काम शुरू करने से पहले मेरे कैबिन में आना, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी फाइल देनी है।